नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमल सरकार के खिलाफ निकाली रोष रैली, जमकर की धूमल के खिलाफ नारेबाजी। पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। लोहारा में लोगों ने लिया स्वास्थ्य दिवस समारोह में बढ़ चढ़कर भाग। एक बार फिर से पसारने लगा है स्वाइन फ्लू अपने पैर। बीमारी है घातक, अब तक कईयों की ले चुका है जान। और 9 अप्रैल को प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोम सरकार के खिलाफ निकालेंगे रोष रैली। बढ़ चढ़कर भाग लेने की जनता से की अपील। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने मंडी में प्रदेश सरकार के खिलाफ एक रोष रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेसी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर युवाओं में खासा रोष देखने को मिला। युवाओं ने रोष रैली के माध्यम से जहां धूमल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं प्रोफेसर धूमल का पुतला भी फूंका। हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रभारी अमित पुनिया ने रैली की अगुवाई की। इस मौके पर युवा कांग्रेस प्रभारी अमित पुनिया ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है, जिस कारण युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। युवा कांग्रेस जो है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, संवेदनशील सामाजिक मुद्दा है, उसको बड़ी पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर उठा रही है। और बेरोजगारी के अंदर ऐसा है कि यहाँ के अंदर जो 70% उद्योग धंधों के अंदर 70% स्थानीय युवाओं को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और उसके साथ साथ जो सरकारी विभाग हैं उसके अंदर भी अनेकों पद खाली पड़े हैं। यहाँ के योग्य और शिक्षित जो नौजवान हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं और उसके साथ साथ कई बेरोजगार युवकों की हमारे सामने आत्महत्या तक की भी खबर आ रही है। तो इस संदर्भ के अंदर बेरोजगारी और बेरोजगारी का कहीं ना कहीं कारण जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। और वो आंदोलन जो है अहिंसात्मक तरीके के आंदोलन चल रहे हैं। उसके अंदर शिमला से सोलन से हमने जो शुरुआत की थी, सोलन, शिमला, नाहन, हमीरपुर और कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 जगह, फिर यहाँ मंडी के अंदर ये प्रदर्शन हो रहा है। अमित ने बताया कि आज धूमल सरकार के कारण युवा वर्ग बेरोजगार हो गया है। रैली के दौरान युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। इस मौके पर कांग्रेसी युवाओं ने धूमल सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस जहां पूरे विश्व में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, वहीं मंडी के लोहारा क्षेत्र में भी स्वास्थ्य दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जहां स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों ने लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, वहीं लोगों ने भी इस मौके का खूब फायदा उठाया। हमारे लिए डायबिटीज है, जिसे हम मधुमेह बोलते हैं, और उसके बाद हमारे लिए क्या है, हाइपरटेंशन। राजस्थान 20 रुपए किलो आंवला बिक रहा है और हम जो है वो अपने गांव में। इस समारोह के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए लोगों को अच्छी सेहत के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर सूचना एवं शिक्षा अधिकारी NS ठाकुर ने बताया कि लोग अगर अपनी सेहत के प्रति जागरूक होंगे तभी पूरा विश्व स्वस्थ कहलाएगा। उन्होंने कहा कि ये तभी संभव है जब हर इंसान स्वस्थ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा। मौलिक अधिकार है। गुड हेल्थ एड्स द ईयर्स ऑफ लाइफ, मीनिंग देयर वाई के अगर अच्छा स्वास्थ्य रहता है तो जीवन के कई वर्ष जो है वो बढ़ा सकता है। ये निर्भर करता है हमारे खान पान, रहन सहन, आचरण और आदतों के ऊपर। जवानी के अंदर हम कैसे जिए, कैसे खाया पिया, कैसा हमारा रहन सहन रहा, किस वातावरण में हम पले और कैसी वो आदतें रहीं जिनकी वजह से जो है वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो है अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ेगा। तो अगर अच्छा वातावरण और अच्छी
खुराक हमें मिली, अच्छी जो आदतें हमने जी, तो हमारी जो लाइफ है वो बढ़ सकती है। बुढ़ापे को हम जो है वो 10-15 साल और डिले कर सकते हैं। और अगर हम खराब आदतों के शिकार हुए या खुराक में कहीं कमी रही तो बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसकर हम समय से पहले अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये थीम है और पूरे दुनिया के अंदर इस थीम पे जो है इस साल चर्चा भी होगी और इस तरफ जो प्रयास भी किए जाएंगे। इस मौके पर एनएस ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए जगह जगह जिला स्तरीय आयोजन किए जा रहे हैं ताकि लोग जीवन के महत्व को अच्छे से समझ सके और जिंदा दिली के साथ जीवन व्यतीत कर सके। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। Jagrati Medical Center, where you can get a facility for endoscopy, echocardiography, ultrasound, X-rays, bronchoscopy, major and minor operations. OPD and indoor facilities are also available at Jagrati Medical Center. Here Dr. Manjil Kumar available 24 hours. Expenditure is reimbursable for gynae, obstetric, medicine and radiology services for HP government employees, their dependents and pensioners. Ambulance facility also available. For further details, please contact Jagrati Medical Center near Government Middle School, Mandi Jogandanagar National Highway, Purani Mandi, Mandi, Himachal Pradesh. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बीते रोज मंडी की स्थानीय चर्च में गुड फ्राइडे पर्व बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। चर्च के पादरी द्वारा लोगों को पवित्र वचन बांटे गए। वहीं चर्च में उपस्थित जनता ने भी प्रभु यीशु की आराधना की। उपस्थित लोगों ने प्रभु यीशु द्वारा दिए गए बलिदान को याद भी किया। गुड फ्राइडे के आयोजन के चलते मंडी के चर्च में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर चर्च के पादरी द्वारा लोगों को पवित्र वचन बांटे गए। उन्होंने गुड फ्राइडे के इतिहास के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। आज का इस खूबी ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमात्मा थे, इंसान का रूप धारण लेकर हमारे बीच में, इस पृथ्वी के बीचों बीच देश में उन्होंने जन्म लिया, ताकि वे हमारे पापों को लेकर मर जा सके। और मरने के लिए इंसानों जो था वो पापी स्वभाव का था, और उस पापी
पाप में से छुटकारा दिलाने के लिए कोई ऐसी चीज थी ही नहीं। पापों से छुटकारा दिलाने के लिए सिर्फ पवित्र लहू की जरूरत थी, और वह लहू किसी जानवर में, किसी व्यक्ति में थी नहीं। तो परमात्मा ने खुद इंसान का रूप धारण लेकर उस पवित्र लहू को ले आया जो इंसानों के पापों को धोने का सामर्थ्य रखता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे खातिर पापों का सजा भुगता है। उन्होंने जुर्माना चुकाया, हमारा रिहाई, जो पाप के बंधन में हम बंधे हुए थे, हमारा बंधनों को छुटकारा दिलाने के वो रकम था, उन्होंने चुकाया। उन्होंने सर से लेकर पांव तक उन्हें घाव किया गया, उन्हें उन्होंने कोड़े खाए और बहुत सारे पीटे गए सिर्फ हमारे पापों के वजह से। आज का दिन हम सबसे शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि हमें सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा संकट जो था पाप था, उस पाप से रिहाई होने का दिन आज का दिन है, जो प्रभु परमात्मा ने खुद हमारे खातिर की है। गौरतलब है कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु को क्रूज पर चढ़ाया गया था। इस दिन को याद कर गुड फ्राइडे पर्व मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। बीते रोज पटवारी कानूनगो महासंघ द्वारा मंडी में अपनी त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कानूनगो संघ के सदस्यों ने भाग लिया। संघ ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार पटवारी वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है। साथ ही पटवारी महासंघ ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे पटवारियों को बिजली भत्ता दिए जाने की मांग भी उठाई है। मंडी में आयोजित पटवारी कानूनगो महासंघ की बैठक में हुई चर्चा संबंधी जानकारी देते हुए संघ के प्रधान हेमराज ने बताया कि सरकार पटवारी वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है और आज पटवारी वर्ग का शोषण हो रहा है। पटवारी कानूनगो महासंघ के कर्मचारी ने सरकार से मांग की है 150 पोस्टों का बैच मंडी जिला से स्वीकार किया जाए। संघ प्रधान ने बताया कि यदि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की हितैषी है तो हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य में कर्मचारी हितैषी होने का प्रमाण भी दे, अन्यथा कर्मचारी संघर्ष का बिगुल बजाने के लिए वह तैयार है। आज पटवारी कानूनगो का जो वर्ग है वो हर तरह से बहुत क्रश हो रहा है, उसके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, उसका शोषण भी हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मंडी जिला में इस समय 93 पटवारी की पोस्ट खाली चल रही हैं और सरकार ने जो बैच बिठाने की बात की है उसमें केवल 24 पोस्टें सेंक्शन की हैं, जो 2 साल के बाद ट्रेंड होकर यहाँ पर आएंगे तब तक मंडी जिला में 120 पोस्टें खाली हो जाएंगी। हम सरकार से मांग कर रहे हैं इस बैठक के माध्यम से कि कम 150 पोस्टों का बैच मंडी जिला के लिए स्वीकार किया जाए और 150 आदमियों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि समय पर उन लोगों को लगा के लोगों को सेवा दी जा सके। साथ ही पटवारी महासंघ ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे पटवारियों को बिजली भत्ता दिए जाने की मांग भी उठाई है। संघ ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान अवश्य करे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। एक नजर कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब्स लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स 284/3 जेल रोड मंडी हिमाचल प्रदेश। Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. Sai Valley Hospital में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर M.A. बासित, हड्डी रोग विशेषज्ञ,
डॉक्टर रिचा बासित, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिल बजाज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सिजो जोन, शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध हैं ऑपरेशन थिएटर विद CR। यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, TMT, ICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। For more details, please contact Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar, District Mandi। मंडी में बीते रोज प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम की मंडी इकाई की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में फोरम के करीब 300 सदस्यों ने भाग लिया। पेंशनर फोरम की माने तो उम्र के इस पड़ाव में भी पेंशनर्स को अपना हक पाने के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हमारे पर के कुठाराघात होगा, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और पहले भी करते आए हैं। उसके साथ साथ अभी तक कर्मचारी अधिकारियों को जो 7% की DA की किस्त है, जो 1/7/2011 से ड्यू है, अभी तक बिजली बोर्ड ने रिलीज़ नहीं की है। और उसके साथ साथ जो एरियर जो हमें पहले एक इंस्टॉलमेंट में मिलता था, वो टुकड़ों टुकड़ों में दिया जा रहा है, उसका भी हम विरोध करते हैं। आज तक हमें सिर्फ 50% एरियर मिला है, जबकि जो हमारे सरकारी पेंशनर्स हैं उनको पहले ही 75% का मिल चुका है और बाकी जो 25% के ऑर्डर हो चुके हैं। और बोर्ड जो है ऑर्डर करने में आनाकानी कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग फाइनेंशियली हैंडीकैप्ड हो चुके हैं। हमें जितने भी, मेरी अपील है, मंडी जिला के समस्त पेंशनरों से अपील है कि इस रैली में बढ़ चढ़ करके भाग लें और ठीक 11 बजे शेरी मंच पर उपस्थित होकर के इस रैली को बढ़ाएं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो रोष है आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में, उसको हम व्यक्त करेंगे रैली के माध्यम से 9 अप्रैल 2012 को। सबसे अपील है मेरी आप लोगों से कि जितने भी पेंशनर्स हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से, किसी भी समुदाय से, किसी भी कॉरपोरेशन से हों, चाहे किसी अन्य विभाग से हों, सभी लोग वहाँ इकट्ठे होकर के अपनी मांगों के मनवाने के लिए उस रैली में भाग लें। और अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। हाल ही में मंडी के बलद्वाड़ा में स्वाइन फ्लू का एक मामला सामने आया है, जिससे लोग सख्ते में आ गए हैं। स्वाइन फ्लू का यह मामला जब सामने आया तो मंडी अस्पताल से भी एक टीम बलद्वाड़ा के लिए रवाना हुई, जिससे यह पता चल पाया कि उस मरीज का इलाज शिमला में चल रहा था। स्वाइन फ्लू के बारे में जब के चैनल ने जोनल अस्पताल के CMO AB गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि यह बीमारी बेहद ही खतरनाक है। क्या है ये बीमारी, आइए सुनते हैं डॉक्टर AB गुप्ता की जुबानी। हमारे जिला में बलद्वाड़ा ब्लॉक के भावला विलेज में एक महिला जिसका नाम संध्या देवी है, उसे H1N1 इन्फ्लुएंजा, जिसे हम आम भाषा में स्वाइन फ्लू कहते हैं, द्वारा ग्रस्त पाया गया। और पिछले कल तक वो इंदिरा IGMC शिमला में एडमिट थी और उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। हमने इसके बारे में उसके नेटिव प्लेस पे जाकर तहकीकात की और उसके सगे संबंधी जो घर पर मौजूद थे उनसे बातचीत की। तो वैसे तो वो पिछले 7, 8, 10 दिन में जिस पीरियड में ये बीमारी एक दूसरे को अमूमन फैलती है, कहीं अपने गांव से बाहर तो नहीं गई थी, पर जब उनसे डिटेल में पूछा तो पाया गया वो स्टीरॉइड्स एक ड्रग होती हैं जिनका लंबे टाइम तक सेवन नहीं करना होता है, पर वो महिला उन दवाइयों को काफ़ी लंबे अरसे से ले रही थी, जिससे कि उसके जिस्म की इम्यूनिटी, अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है जिस्म में, वो काफ़ी कम हो जाती है। और जो ये वायरस कीटाणु उसके जिस्म में पहले से मौजूद होंगे, उनका अपर हैंड हुआ और उन्होंने एक बीमारी का रूप ले लिया।
घर में सभी मेंबर्स को, और जहाँ भी वो पिछले 5 से 7 दिन में गई है उनका पता लगाया गया और सभी को प्रोफाइलैक्सिस के रूप में जो दवाई होती है टेमीफ्लू, वो गोलियां दे दी गई हैं। और ये सुनिश्चित किया गया है कि भावला में बलद्वाड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, सरकाघाट हॉस्पिटल में इस दवाई का, जो कि प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे अन्य सभी परिवार के मेंबर को या जिन लोगों के कांटेक्ट में मरीज़ आया है उन्हें देना जरूरी होता है, उसको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिया गया है। तो देखा आपने कि ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है, और आपने यह भी जाना कि कैसे फैलती है ये बीमारी। स्वाइन फ्लू से बचा भी जा सकता है। आइए सुनते हैं। नहीं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो सिस्टम है मेनली उसको इन्वॉल्व करती है, और इसके लक्षण जैसे आम फ्लू, जिसे हम जुकाम वगैरह कहते हैं, उससे मिलते जुलते होते हैं। और शुरू में अगर डॉक्टर के दिमाग में और पेशेंट के दिमाग में इस बीमारी के, स्वाइन फ्लू के बारे में जो है दिमाग में पॉइंट ना रखा हो तो कई बार डायग्नोसिस में लेट हो जाते हैं। और जब हम लेट हो गए हों और इसने काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लिया हो तो इस बीमारी से ठीक होना लगभग नामुमकिन है। सो एकमात्र उपाय जो है उसका यही है कि समय से लोग डॉक्टर का जो है उसको दिखाएं, और डॉक्टर भी पूरे तरह से इस चीज़ को, इस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए जो है रोगियों का इलाज करें, उन्हें समझाएं। ये बीमारी जो है हमारे छींकने से, खांसने से जो इस बीमारी के वायरस कीटाणु होते हैं वो में निकलते हैं, और जो दूसरा आदमी नज़दीक में सांस ले रहा हो, कुछ कर रहा हो, उसके सांस में ये चले जाते हैं। इसको हम अपनी भाषा में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। प्रायः एक ज़ोर की खांसी करने से ये कीटाणु या कोई और भी कीटाणु जो उस रोगी के सांस के सिस्टम में है वो 30-32 फुट तक की दूरी तय कर लेते हैं। मंडी शहर में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत अब रेहड़ी लगाने वालों को भी लाइसेंस बनाना होगा। मंडी शहर में अभी तक रेहड़ी लगाने वालों के पास अपने उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी रेहड़ी फड़ी मालिकों को लाइसेंस बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। लाइसेंस बनाने के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन जमा कराने की छूट दे दी गई है। शहर के अधिकांश लोग रेहड़ी फड़ी वालों से न केवल सब्जी व फल खरीदते हैं, बल्कि चाट व जंक फूड खाने के लिए भी इन्हीं रेहड़ियों के पास लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन रेहड़ी मालिकों के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है, इसलिए रेहड़ी फड़ी वालों को 30 अप्रैल से पहले लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने को कहा गया है। रेहड़ी मालिकों के मुताबिक लाइसेंस बनाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी दिहाड़ी तोड़कर लाइसेंस बनाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। रेहड़ी वालों का मानना है कि लाइसेंस बनाने के लिए फीस भी कम होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लाइसेंस बनाने के साथ इन्हें रेहड़ी खड़ी करने के लिए एक स्थिर जगह प्रदान की जाए। और रेहड़ी फड़ी यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। आजकल जो हिमाचल सरकार में एक मुहिम छेड़ के रखी हुई है कि चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे वो बड़ा दुकानदार है, जो भी खाने पीने की वस्तुएं बेचता है उसके लिए एक फॉर्मेलिटी जो कि गवर्नमेंट में फरमान जारी करके रखा हुआ है, वो मेडिकल लाइसेंस जो कि हॉस्पिटल जोनल हॉस्पिटल से लोग बनवा रहे हैं। चीज़ें जो हैं एक ही जगह पे हो जानी चाहिए ताकि हमारे भाइयों का किसी का भी पूरा दिन ना टूटे, क्योंकि दूर दूर से जो भाई आते हैं उन्हें ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक दिन में उनकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती है तो उन्हें बेचारों को दूसरे दिन भी आना पड़ रहा है, कईयों को तीसरे दिन भी आना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मंडी शहर में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत अब रेहड़ी लगाने वालों को लाइसेंस अनिवार्य हो गया है, इसलिए रेहड़ी वालों को भी चाहिए कि वे समय पर अपने लाइसेंस बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कंवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।